शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का आज से आगाज। रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमेनिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। एससीओ समिट का बाकायदा आगाज 16 अक्टूबर को जिनाह कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा आज शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे क़याम शेड्यूल। जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से भी मुलाकात मुतवक्के। इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा होगा। नरेंद्र मोदी खुद एससीओ कॉन्फ्रेंस में आते तो बेहतर होता। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। जल्द भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मिल बैठने के लिए पुरुमीद हूँ। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। वज़ीर मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा, इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाक चीन दोस्ती नया संगे मील उबूर। दोनों ममालिक के दरमियान 13 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। करेंसी माहिदा भी तय। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी हममनसब और आर्मी चीफ की शिरकत। सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का तबादला। सलामती, इत्तलात, मवासलात, सनद, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से मफाहमती याददाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। सीपैक के तहत ताउन नए मरहले में दाखिल हो चुका। दोनों मुल्क का अज़्म। सनत, ज़राअत की जिद्दत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। पाक चीन मुआहिदे दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करने पर चीन के मशकूर हैं। गवादर एयरपोर्ट की तकमील से मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इयादा। ली चियांग दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार के मोतरफ। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। शहद से मीठा, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। ली चियांग का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में शायान शान इस्तकबालिया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्म जोशी से मुसाफिहा। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। PTI सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियती राय पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश कबूल। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को पिम्स से बानी का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश की थी। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो पीछे हटें। इस बात का क्या मतलब है कि आईनी तरमीम के लिए वक्त मुनासिब नहीं। ये नहीं हो सकता सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा, अदालत का अंदरूनी सिस्टम जितना मुझे मालूम है किसी को नहीं। इफ्तिखार चौधरी ने जो निजाम शुरू किया उसमें अवाम को इंसाफ नहीं मिला।
सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। कानून साजी होगी तो हमारे मुसव्वदे पर, वरना नहीं होगी। आइन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया तो अवाम ऐवान तक पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान का मीरपुर खास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रात के अंधेरे में काले शॉपर में मुसव्वदा आया, ड्राफ्ट अवामी हकूक सलब करने की कोशिश थी। हमारी मुखालफत की वजह से हुकूमत तरमीम मंजूर ना करा सकी। इस आइन की बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई। लोग वोट किसी को और को डालते हैं और फैसला किसी और के हक में निकलता है। हमने 2018 के इलेक्शन को धांधलीज़दा करार दिया। 2024 में भी समझौता नहीं किया। कहा गया कोई धांधली नहीं की। जवाब दिया आपके अलावा कोई धांधली कर ही नहीं सकता। आज भी पाकिस्तान हुक्मरानों की वजह से इस्लामी कवानीन से महरूम है। हुक्मरानों का मुहासरा अवाम ने करना है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी, सर्कुलर जारी। FBI हुकाम के मुताबिक ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर तारीख बढ़ाई गई। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इकदाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नई तफसीलात के इंकिशाफ के बाद उठाया गया। पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में एहलकारों के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। लबनान के शहर ज़गर्ता पर इसराइल का वहशियाना हमला, 21 शहरी लुक़मा अजल बन गए। जनूबी लबनान और बैरूत पर भी बमबारी, 24 घंटे में 52 शहादतें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, मुतअद्दिद घर और गाड़ियां तबाह, हलाकतों का इम्कान। गाजा में एक और कत्लेआम, शेख रिजवान में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, अल-अक्सा अस्पताल में भी बेघर अफराद निशाना। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, तादाद 42,289 हो गई। सिहोनी फौज का शिमाली गजा को जनूबी इलाकों से अलग करने का मंसूबा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर शामिल। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच पुरानी विकेट पर ही कराया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और पाकिस्तान विमेंस T20 वर्ल्ड कप से आउट, भारत का रास्ता भी रोक लिया। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 110 रन के जवाब में कौमी टीम कम तरीन स्कोर 56 रन पर ढेर हो गई।